और आइए आपको मिलाते हैं पाक सर्कस अंचल की महिला सामाजिक कार्यकर्ता सादिया शहसीन से, जो अपने स्वर्गीय पति की याद में इन दिनों हर हफ्ते सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी लाने का काम कर रही हैं। महानगर कोलकाता के जाननगर रोड पर पिछले कई हफ्तों से माइक्रो सर्जरी, लेजर आई ऑपरेशन और आई केयर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप की कर्ता धर्ता मरहूम हाजी उमर फारूक की बेवा सादिया शाहीन है। आज इस कैंप का 5वां हफ्ता है। इस मौके पर जाननगर रोड और आसपास के इलाकों से भी लोग उमड़े और सादिया शाहीन के कार्यों को सराहा। सबने कहा कि समाज में और भी महिलाओं को आगे आना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की यह बड़ी मिसाल है। ये एक्चुअली दूसरा महीना जस्ट शुरू हुआ है। अल्लाह का शुक्रगुजार करती हूँ सबसे पहले कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए जो चुना है। मेरे शौहर के नहीं रहने के बाद ये एक ज़रिया और मकसद बन गया है मेरे ज़िंदगी से, जो मैं उनके काम को आगे इंशाअल्लाह मेरे हयात तक जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि इसको कंटिन्यू रखूँ। और इस काम से जो मुझे खुशी मिलती है, मैं इसका बयान भी आप लोगों को नहीं कर पाती हूँ कि लोग के जब दर्द से आप जुड़ते हैं, जब उनके आप करीब होते हैं, तब आपको सही मायने में आपको ज़िंदगी के बारे में पता चलता है कि ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ नहीं होती हैं, जो दर्द भी होता है उसको समझना भी एक खुशी के तौर पे आपके लिए है। तो जब लोगों के मैं घर जाती हूँ, जब लोगों से मैं मिलती हूँ, जब उनके दर्द बांटती हूँ, तो मुझे मतलब दुनिया के जहान की अभी जो तकलीफ़ मेरे शौहर के जाने के बाद है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से अल्लाह ने मुझे एक खुशी के तौर पे भी नवाजा है कि मैं लोगों के काम आ सक रही हूँ। तो अल्लाह की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप इतनी भीड़ यहाँ देख सकते हैं, लोग जिस तरीके से माली हालात से, जैसे बहन ने अभी सोफिया बहन ने कहा है कि लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उनके दर्द बांट सक रही हूँ, उनके काम आ सक रही हूँ। तो इससे बड़ी खुशनसीबी और खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। अल्लाह से यही दुआ है, अर्ज़ी है कि अल्लाह पाक मुझे ये काम करने की तौफीक देते रहें और मैं इंशाअल्लाह इसको कंटिन्यू करती रहूँ। तो बस ये एक ज़रिया है जो मेरे ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एक सुकून देता है अभी मेरे शौहर के चले जाने के बाद। तो बस अल्लाह पाक ये सुकून मेरे ज़िंदगी में बनाए रखें। आप सबसे ये दुआ है कि मैं इस काम को जितना हो सके मैं जारी रख सकूँ। ये 60 वार्ड के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि उनके वार्ड में एक ऐसी हमारी बहन रहती हैं। वो बहन तो नहीं, हमारी भाभी हैं, चूँकि उनके जो मरहूम हस्बैंड थे वो मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त थे, जनाब मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब। और हाजी साहब के बहुत बेपनाह खिदमात थे इस वार्ड के लिए भी, और इस वार्ड के बाहर भी गरीबों के लिए उन्होंने बहुत खिदमात अंजाम दी हैं। सिर्फ कोविड के इब्तदाई दौर में उन्होंने कम से कम मैं समझता हूँ 12-15 लाख तो ऐसे ही उन्होंने ख़र्च कर दिया, यानी राशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में। तो आज उनकी उस मिशन को लेकर उनकी वाइफ चल रही हैं और ये सेकंड मंथ शुरू हो चुका है। हर हफ्ते वो यहाँ पर आई चेकअप कैंप चल रहा है और इंशाअल्लाह ताहयात उन्होंने ये अज़्म रखा है कि वो इसको चलाते रहेंगी। और अब तक तकरीबन 400 पेशेंट्स का जो है फ्री में यहाँ पर चेकअप हो चुका है। चश्मे उनको दस्तयाब हो चुके हैं। कई पेशेंट्स का अब तक ऑपरेशन हो चुका है। फ्री लेज़र सर्जरी वगैरह सारा इंतज़ाम है। उसके अलावा बहुत जल्द ये हेल्थ चेकअप कैंप भी शुरू करने वाली हैं। तो मैं अल्लाह से यही दुआ गो हूँ कि परवरदिगार उनके तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फ़रमाए। और इस वार्ड के लोगों से मेरा ये ख़ास मुअद्दबाना मेरी ये अपील है, और ख़ास तौर से जो सोशल वर्कर्स हैं, बिलखुसूस हमारी आज बहन यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं जो कि शहर कलकत्ता की एक मायानाज़ सोशल वर्कर हैं, एक बहुत बड़ा नाम है सूफिया ख़ान का। उनके साथ मेरी बहन हुनैस फ़ातिमा बैठी हुई हैं दारवा हेल्पलाइन सोसाइटी से। वो ख़ुद अपने आप में उनका भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ये तमाम बहनें आज आई हैं उनके सपोर्ट के लिए। तो मैं इंशाअल्लाह यही उम्मीद रखता हूँ कि जब ऐसी बहनों का और ऐसी समाज की अजीम शख्सियात का जब उनको सपोर्ट रहेगा इंशाअल्लाह, तो वो और बेहतर तरीके से अपना काम कर सकेंगे। बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी शाहीन भाभी को कि इस तरह का काम जो वो आज अंजाम दे रही हैं, मेरे ख्याल से आज 5वां हफ्ता है और आगे भी चलेगा। तो ऐसे में अगर वो अपने शौहर के लिए, मरहूम शौहर के लिए के नाम पर अगर इस तरह के काम कर रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उमर भाई एक बहुत बड़े शख्सियत थे, बहुत बड़े समाजी कारकुन थे, और उनके काम को कंटिन्यू करना, जिसको कहते हैं कि जीते जी भी और मरने के बाद भी
तो उनका नाम जो है ज़िंदा रखने के लिए कि वो हमारे बीच आज भी मौजूद हैं, इस चीज़ को फ़ील कराने के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ शाहीन भाभी की कि इस दौर में भी, इस महामारी में लोगों को ऐसे कैंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग आज माली तौर पर बिल्कुल खाली हो चुके हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो किसी डॉक्टर के पास जाएं या उनको किसी भी तरह से हेल्प मिल सके। तो ऐसे में मुफ्त इलाज, मुफ्त आई कैंप या किसी भी तरीके से उनको सहायता करना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम है। और शाहीन भाभी भी एक औरत हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि सशक्त जो औरत होती हैं, जो एम्पावर्ड औरतें होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो ऐसी महिलाओं के साथ खड़ी हों जिनको एक साथ वो एम्पावर्ड करें। तो यही मुझे लगता है एम्पावर्ड औरतों का यही एक मकसद होना चाहिए। Very good initiative for the people, and Shaheen madam has taken the initiative for her husband, and I think so this is a great initiative she has taken. And चेकअप कैंप जो चल रहा है आज उसका मुकम्मल 1 महीना हो गया, और हाजी उमर फ़ारूक मेमोरियल सोसाइटी और नुमानी जी के ताउन से ये काम, लोगों को रोशनी बांटने का काम जो 1 महीने से मुसलसल चल रहा है, मोहतरमा सादिया शाहीन साहिबा की क़यादत में, वो प्रेसिडेंट भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, और उनका बस यही मकसद है कि जो लोग परेशान हैं, जिनकी आंखों में किसी तरह की भी कोई परेशानी है, कोई कमी है, तो वो इस कोशिश में लगी हैं कि वो रोशनी कहीं भी अगर कम है, मध्यम है, तो उसको वापसी हो जाए उसकी रोशनी। यहाँ पे फ्री ऑपरेशन भी किया जा रहा है, जिनका ऑपरेशन का जिनको ज़रूरत है, जिनको फ्री चश्मा दिया जा रहा है, दवा दिया जा रहा है, और इस तरह के काम जो हैं वो बहुत लगन के साथ कर रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसी तरह ये काम करती रहेंगी। সমীরের সঙ্গে, সমীর এই কাজের সঙ্গে জড়িত এই এরিয়ার ছেলে। তো আমার খুব ভালো লাগলো যে যিনি এটা পরিচালনা করছেন তার জীবনে একটা, প্রত্যেক মানুষের জীবনে মিশন থাকা উচিত, আর 5টা মানুষের জন্য, সমাজের জন্য তার দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। তিনি যে দায়িত্বশীলা হয়ে এই কাজটা করছেন এবং করে যাবেন, খুব ভালো লাগছে। সবাইকে ধন্যবাদ। সারা কলকাতার লোক জানবে যে জামনগর রোডে এমন একটা জায়গা আছে, এমন একজন ব্যক্তিত্ব আছে যে নিজের দুঃখ কষ্টকে বুকের ভেতর রেখে, অন্যের কষ্টকে নিজের মনে করে তাকে শান্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, নতুন করে আলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছে, সেটা যেন চিরকালের মতো থেকে যায়। তার কারণ একটাই হচ্ছে যে যাদের পাশে আজকে দাঁড়িয়েছে তাদের সকলের যে সামর্থ্য আছে তাই না, অনেকের স্বাদ আছে যে চোখটা ফিরে পাওয়ার, তো স্বাদ থাকলেও তো সামর্থ্য থাকে না, তো সামর্থ্য না থাকলেও যে স্বাদটা পূরণ করছে সাদিয়া, সেটার জন্য আমরা আগামী দিনে সাদিয়ার সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকব। Support through Support Us, GPay and PhonePe 98310 60581.